जब इसकी मैयत को दफनाने के लिए इसको नहला रही होती है जो औरत, वो भी ये कहती है कि इसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे। जस्टिस फॉर सानिया। नाज़रीन, सानिया ज़हरा कौन है? सानिया ज़हरा मुल्तान की रिहायशी थी। 20 साल की उम्र में इनकी शादी होती है। 5 माह की ये हामला होती है। 2 बेटे इनके पहले होते हैं और इनका शौहर इनके ऊपर तशद्दुद कर करके इसको जो है वो अब्दी नींद सुला देता है, इसके दांत तोड़ देता है, इसकी जबान काट देता है, इसके ऊपर इतना तशद्दुद करता है कि इसका जब ये मर गई होती है तब भी इसका जो है जबड़ा वो टूटा हुआ मिलता है, इसके जिस्म की कुछ हड्डियां टूटी हुई मिलती हैं। तो जनाब सानिया ज़हरा के साथ ये वाकया क्यों पेश आया? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुल्तान का एक दरबार जीवन शाह के नाम से जो मशहूर है, जीवन शाह, उसका बेटा अली जो है वो सानिया ज़हरा कहीं उसको पसंद आ जाती है। जीवन शाह बहुत तरले वास्ते करके सानिया ज़हरा के बाप असद से उसका रिश्ता लेता है। सानिया ज़हरा जो है वो भी एक अमीर बाप की बेटी थी और उससे रिश्ता वगैरह हो जाता है। जब तो 6 माह के बाद जो है सानिया ज़हरा को पता चलता है कि अली जो है वो कुंवारा नहीं था, इसकी पहले से एक बीवी और एक बेटी भी बरामद हो जाती है। तो जनाब यहाँ से इनके क्लैशेस जो है वो बढ़ जाते हैं। वो रूठ कर लड़ झगड़ कर अपने मायके आ जाती है और वहाँ पर इसके बेटे की पैदाइश होती है। और जब उसके घर बेटे की पैदाइश होती है तो वो उसके नान नफके के लिए जो है केस दायर कर देती है और अच्छा खासा जो है वो अमाउंट उसके बाप से मांगती है। और दूसरा वो कहती है कि जो तुमने मेरे निकाह में हक महर में कोठी मेरे नाम लगाई तो वो मेरे नाम करो, मुझे मेरी चीज़ें चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। जब अली देखता है कि इसने तो अपने हक के लिए आवाज़ उठा दी है तो मैं कहाँ से ये चीज़ें पूरी करूँगा, अब जो चीज़ें अब तो देनी पड़ेंगी। तो जनाब वो इसके तरले वास्ते करता है, इसको प्यार मोहब्बत से इसको वापस घर लेके आता है। वो अपने बेटे के मुंह को वापस चली जाती है। वहाँ पर जाके इसके ऊपर तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो जाता है, उसकी मारपीट शुरू हो जाती है। माँ बाप के साथ इसका कट ऑफ कर देते हैं, माँ बाप के साथ इसका कोई राब्ता नहीं होता है। इसका बाप इंटरव्यू में एक में कहता है कि कभी कभी मेरी सानिया ज़हरा से बात हो जाती थी, 6 महीने बाद कभी फ़ोन करके कह देती थी कि मेरे लिए परेशान नहीं होना है, मैं ठीक हूँ, मेरी फ़िक्र नहीं करनी है आपने। हता कि सानिया ज़हरा का जो ससुराल और मायका है वो आपस एक गली में ही मौजूद था, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं था, पैदल ही आ जाता था। सानिया ज़हरा का भाई जिसकी उम्र जो है वो 22 साल थी, उसका सडन हार्ट अटैक से इंतकाल हो जाता है और वहाँ पर भी उसका सिर्फ चेहरा उसको दिखाया जाता है और वापस सानिया अपने घर आ जाती है। उसके बाद कुलों पे जब उसकी मुलाकात जो है अपनी एक दोस्त सना के साथ होती है, वहाँ पर सना कहती है कि अब अगली बारी मेरी है, मेरे ससुराल वालों ने मुझे नहीं छोड़ना, मुझे बहुत ज़्यादा मारते हैं ये। तो जनाब वाकई वही बात होती है। इसी दौरान सानिया ज़हरा के घर दूसरे बेटे की भी पैदाइश हो जाती है। यहाँ से मामलात आगे बढ़ते हैं। वो जो दूसरा बेटा होता है उसकी इस वक्त जो उम्र है वो 9 माह है और सानिया की जब इंतकाल होता है, जब उसका कत्ल होता है तो वो 5 माह की हामला थी जब उसका शौहर बेदर्दी के साथ उसको कत्ल करता है और कत्ल करके उसकी जो लाश है उसकी बेहुरमती करता है, उसको पंखे के साथ टांग देता है, बेड पे एक काउच रखता है, काउच से उसको ऊपर लटका देता है और शक्ल ये देता है इस सारे वाक़े को कि सानिया ने जो है वो सुसाइड की है। सानिया का किसी ने कत्ल नहीं किया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पुरतहम्मुल मिजाज में नीचे बैठे होते हैं। उनको वो मैटर ही नहीं करता कि यहाँ पे एक जान चली गई है, एक नन्ही जान उस जान के अंदर पल रही थी। जो सूरत हाल थी उसे तो साफ नज़र आ रहा होता है कि ये कत्ल है। इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें भी यही पता चलता है कि इसको कत्ल किया गया है, इसको जहर दिया गया है, इसके ऊपर तशद्दुद किया गया है। जब इसकी मैयत को दफनाने के लिए इसको नहला रही होती है जो औरत, वो भी ये कहती है कि इसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद में बदल दी जाती है और उसमें ये आता है कि जनाब सानिया ज़हरा ने खुदकुशी की है और इसके मरने के बाद भी इसके ऊपर इल्ज़ामात जो हैं वो लगने का सिलसिला जारी है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि सानिया ज़हरा ने जो है वो खुदकुशी की है, इसको तो किसी ने कत्ल नहीं किया। क्यों? क्योंकि जीवन शाह के हाथ बहुत ज़्यादा लंबे हैं, वो भी पावरफुल आदमी है, उसके भी बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं, तो उनकी बेस पर इसने जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी है। यहाँ पर जस्टिस फॉर सानिया का जो पॉइंट है वो रेज होता है कि सानिया को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए, सानिया के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है। नाजरीन, एक गलती जो माँ बाप करते हैं वो ये करते हैं कि जब अपनी बेटी को ब्याह देते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम्हारे बच्चे भी हो गए, तुम्हारा जीना मरना इन्हीं के साथ है, तुमने जो भी हो तुमने यहीं रहना है बेटा, अपना घर ही बसाना है। और बच्चियाँ भी यही सोचती हैं कि हाँ पीछे कौन रखेगा, भाभियाँ भी हैं, माँ बाप नहीं रखेंगे। तो यहाँ से जो माँ बाप हैं वो गलती कर देते हैं और जो बच्ची होती है वो अपने ससुराल का जो है जुल्मो सितम सहती है, तशद्दुद सहती है, मारे खाती है अपने शौहर से, सी नहीं करती कि पीछे मैं कहाँ जाऊँगी, पीछे मुझे कौन रखेगा, पीछे तो मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। जहाँ वालिदैन अपनी बच्चियों को इतनी नसीहतें करके उसको रुखसत करते हैं, वहाँ एक नसीहत ये भी किया करें कि बेटा अगर तुम्हें लगे कि ये घर तुम्हारे लिए जहन्नुम है तो वापस आ जाना, तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, कभी बंद नहीं
नहीं होंगे तो शायद ये जो रेशो है तशद्दुद की, कत्लो गारत की, ये कम हो जाए। इस तरीके से माओं की गोदें ना उजड़े और जो औरतें मरती हैं उनके बच्चे आगे से बेआसरा ना हो, मस्कीन ना हो, यतीम ना हो। तो माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी बेटी को इतनी लिवरेज दें कि बेटी को इतना पता हो कि हाँ मेरा यहाँ पे अगर ठिकाना नहीं है, गुजर बसर नहीं हो रहा तो मैं वापस जा सकती हूँ। इस तरीके से नहीं करना चाहिए, वरना न जाने कितनी सानिया ज़हरा और कत्ल होती रहेंगी। अगर यहाँ पर इनको छूट मिल गई तो हमारी भी हुकूमत पाकिस्तान से यही अपील है कि सानिया ज़हरा के कातलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। चाहे इनके हाथ जितने मर्जी लंबे हैं लेकिन कानून से लंबे नहीं हो सकते हैं। कानून के शिकंजे में इन्हें लेके आए और सानिया को इंसाफ मिलना चाहिए। जिसको मार कर भी, कत्ल करके भी उसके ऊपर इल्ज़ामात का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ तो ना भरेंगे, अल्लाह के दरबार में जाकर ये ज़रूर भरेंगे।